साथियों नमस्कार। जैसा रिज्यूम सीवी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही सीवी या रिज्यूम कैसे तैयार करें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम, तो अपने पेज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भागों में डिवाइड करने का तरीका क्या है? एक भाग तो हमें मान लीजिए चाहिए कौन से कलर का, किसी दूसरे कलर का। तो हम क्या करें, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लें और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद फिर जहां से लेके जहां तक हमें इसके कलर को चेंज करना है, वहां से लेके वहां तक हम इसको ड्रैग कर लें। थोड़ा पेज के जूम को छोटा कर लेते हैं। जूम छोटा करने का एक तरीका आप यहां से कर सकते हैं और दूसरा तरीका आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और फिर आप पेज में नीचे की तरफ कंट्रोल की प्रेस करके रखें और माउस को आप ड्रैग कर लें। तो ये हमने क्या किया, इस एरिया पे कोई कलर दे दिया। अब बाकी एरिया ये हमारा जो है ये वाइट रहेगा। या मान लीजिए कि ये एरिया हम वाइट करना चाहते हैं और बाकी एरिया कलर करना चाहते हैं। तो जिस पे आप जो डिजाइन या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस पे आप वो सेट कर लीजिए। ये बहुत आसानी के साथ सेट हो गया। अब उसके बाद इसमें कलर को हल्का करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में आ जाइए, शेप में आ जाइए और यहां से आप शेप को हल्का कर लीजिए और आउटलाइन पे आके नो आउटलाइन दे दीजिए। तो अब ये जैसे अब ये प्रिंट होने पर या वैसे भी आपको लगेगा कि पेज ही हमारा ऐसा है, इस तरीके से। तो ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, इस एरिया पे सबसे पहला काम तो इंसर्ट में आइए और पिक्चर पे आइए। यहाँ पे हमें फोटो लगानी है तो इंसर्ट में आके पिक्चर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी पिक्चर आपके पास हो वो पिक्चर आप यहाँ पे लगा लें। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए यही पिक्चर है तो इस पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अभी कुछ करें नहीं। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट में आना है, फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। रैप टेक्स्ट पे आप जाएं और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें। ये आ गया। अब इस फोटो को आप जितना छोटा या बड़ा करना चाहें आप एडजस्ट कर लें। लेकिन अभी जो हमने रिज्यूम देखा उसमें जो हमने सीवी देखी थी उसमें देखिए ये पूरा गोल था। तो कैसे गोल करें, तो उसके लिए आप फॉर्मेट में ही चलें, पिक्चर स्टाइल पे आ जाएं और नीचे की तरफ आप बढ़ें। यहाँ पे देखिए ये गोल है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। अब इसमें जो आउटलाइन है, आउटलाइन को हटाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, पिक्चर बॉर्डर पे आके नो आउटलाइन दे देना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप बड़ा या छोटा आप जैसे एडजस्ट करना चाहें वैसे आप जहां रखना चाहते हैं वहां पे आप सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद नीचे हमें लिखना है कांटेक्ट। तो कांटेक्ट कैसे लिखें, एक तो तरीका है, सिंपल सा तरीका बता दूं आपको। इंसर्ट में चलना, टेक्स्ट बॉक्स पे चलना। जब आपको ऐसे डिजाइन में करना है तो टेक्स्ट बॉक्स ही आपकी मदद करेगा। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लें, टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। अब हमको यहां से लेके यहां तक, जहां से लेके जहां तक लिखना है वहां तक आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर लें। तो ये हमने ड्रा कर लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स में चले आए आप फॉर्मेट में, शेप फिल में इसको नो फिल और आउटलाइन पे इसको नो आउटलाइन कर दे। तो इससे पता नहीं चलेगा कि आखिर इसमें कुछ आउटलाइन ऐड है या नहीं। अब फिर इस एरिया पर जैसे हम लिखते हैं कांटेक्ट, कैपिटल में कर दें तो अच्छा लगेगा, कांटेक्ट। अब इसको हम थोड़ा इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं या फॉर्मेटिंग बाद में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है मोबाइल। तो मोबाइल आप कैसे यहाँ पे इंक्लूड करें, मोबाइल का सिंबल लाने के लिए देखिए इस समय मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं मैं विंडोज 10 में काम कर रहा हूं और ऑफिस इसमें इस समय में 2013 है हमारा। यहाँ पे आपको टाइप करना 1F4D और टाइप करना है E। देन आपको कीबोर्ड से Alt+X की को प्रेस करना तो मोबाइल का सिंबल बन जाएगा। अब जब मोबाइल का सिंबल बन गया तो यहां से एक चीज पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है, आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो आप +91 या जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर दे। तो मैं ऐसे ही कोई नंबर यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं। फिर इंटर करते हैं। अब फिर उसके बाद अब जैसे ईमेल आईडी लिखनी है तो ईमेल आईडी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर एक शॉर्ट की बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1F4E7। अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं जूम को थोड़ा बड़ा कर दूं, आप देख सकते हैं ये है। तो हमने जूम को फिर से 100% कर लिया।
तो अब हम अल्टर के साथ एक्स की को दबाएंगे तो ये बन जाएगा किसका सिंबल, मेल का, ईमेल का। तो अब आपका जो भी ईमेल हो तो वो आप ईमेल यहाँ पे टाइप कर दें। तो मान लीजिए कि हमने ऐसे ही कुछ टाइप कर दिया ABC, इसको कैप्स लॉक हटा दें, ABC जो भी आपका है वो टाइप कर लीजिए @ फिर gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, आपका जिस भी मेल पे बना हुआ है उस मेल को यहाँ पे टाइप करें। फिर मेल के बाद आता है अब आपका एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आप क्या करें, देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ लिखें, दूसरा ऑप्शन है आप कोई सिंबल लाएं। तो सिंबल लाने के लिए अब एड्रेस के लिए लोकेशन का सिंबल लाते हैं। तो लोकेशन का सिंबल हम कैसे लाएंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको टाइप करना 1F47 और फिर कर देना है 1F47। इसमें एक चीज और हमको लगानी है और वो क्या है, A47 के पहले हमें टाइप करना A। अब हम अल्टर के साथ एक्स दबाएंगे तो ये देखिए लोकेशन का सिंबल यहाँ पे बन गया। तो अब आप एड्रेस अपना यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। तो हमने यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया और पिन कोड भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो पिन कोड भी टाइप कर दिया। उसके बाद अब बात आई कैरियर ऑब्जेक्टिव की। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव आपको टाइप करना है, तो वन टाइम और इंटर कर लीजिए। अब यहाँ पे आप टाइप करिए कैरियर, इसको कैपिटल में कर दें बिकॉज हमने ऊपर कैपिटल में किया है। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव, ये हो गया कैरियर ऑब्जेक्टिव। अब हमें इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। अगर आप कैरियर ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊं, आप क्या करें, आप ओपन कर लें क्रोम। तो चलिए हम क्रोम ओपन करते हैं, क्रोम। तो हमने क्रोम ओपन किया। अब यहां पे हम लिखते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर रिज्यूम। तो अब यहां पे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव रिज्यूम्स आ जाएंगे और कैरियर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। जैसे हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमने टाइप किया कैरियर ऑब्जेक्टिव। अब फिर नीचे आते हैं तो ऐसे नीचे बढ़ जाइए तो इसमें देखिए अलग अलग आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो आप जिस भी ऑब्जेक्टिव को अपने पेज में लाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें और इसको आप कर लें कॉपी, Ctrl+C से या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। आप फिर आ जाएं अपने पेज पर और यहाँ आके आप उसको कर दें Ctrl+V या पेस्ट। अब फिर आप इसको डिलीट कर दें, एक मिनट। अब फिर ये जो इसका फॉन्ट है, बाकी चीजें हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें या आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें तो यहाँ से ये इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। आपने जिस फॉन्ट में ये सब लिखा है उसी फॉन्ट में आप इसको भी लिख लें। अगर आप सबको सेम फॉन्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनके फॉन्ट को भी बदल सकते हैं। जैसे आपका ये एरिया है, ये है, कंट्रोल दबा के हमने इनको सेलेक्ट किया है बिकॉज हमने यहाँ पे जो लोकेशन वगैरह सारी चीजें ऐड करी हैं वो उसके फॉन्ट को बदल दे रही हैं। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कर दिया टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। तो ये सब ऐसे दिखेगा एक बराबर। या आप यहाँ पे कोई दूसरा फॉन्ट करना चाहें तो आप दूसरा भी फॉन्ट कर सकते हैं। अब ये आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव आ गया। कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपको दूसरा जो आएगा वो आएगा लैंग्वेज। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं वन टाइम इंटर करके लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज में हमें क्या करना है, इंटर करना है। आपको जो जो लैंग्वेज आता है वो आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख दें। तो जैसे आप बुलेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बुलेट भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आता है हिंदी, हिंदी कर दिया। इंग्लिश आता है तो इंग्लिश कर दिया। आपको उर्दू आता है, उर्दू कर दिया। संस्कृत आता है तो संस्कृत कर दिया। तो अब जितने भी लैंग्वेजेस आते हैं वो सारे लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। अब हमें अगला काम क्या करना है, फिर आ जाना है स्किल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैपिटल में टाइप करते हैं, लिखते हैं स्किल्स। तो आपकी जो जो स्किल्स हैं तो हमने फिर से इस पे ब्लड लगाया। अब मान लीजिए
आपकी स्किल है टीम वर्क की, तो आपने कर दिया टीम वर्क, आप टीम वर्क में काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप किस तरीके का काम करते हैं, आपकी विचारधारा क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी हो गई। फिर उसके बाद आप मान लीजिए फोटोशॉप का काम करते हैं तो फोटोशॉप, फिर वीडियो का भी काम करते हैं तो वीडियो। तो जिस तरीके का आप काम करते हैं वो सभी आप यहाँ पे टाइप कर दें, और नहीं चाहिए तो बस इंटर कर दें। और फिर उसके बाद बात आती है इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट किसमें है, तो इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है उस एरिया को आप सेलेक्ट करें। तो जैसे इंटरेस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट, RESTS, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया। तो आपको जिस एरिया पर इंटरेस्ट है वो एरिया आप यहाँ होम पे जाके लिख दें। यहाँ पे इस एरिया में जैसे मान लीजिए आपको मूवी पसंद है, तो यहाँ पे आपने टाइप कर दिया मूवी। या आपको मान लीजिए पसंद है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हैं। या जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है वो एरिया आप यहाँ पे टाइप कर लें। या आप उनके अलग अलग फोटोज भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा बन गया। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। कैसे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट टू एंड। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा दूरी इसकी बढ़ाएंगे, तो दूरी बढ़ा दिया। दूरी बढ़ाने के बाद फिर अब यहाँ पे आ जाएंगे और इसके फॉन्ट को 14 करके बोल्ड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए 14 किया है हमने, तो कैरियर ऑब्जेक्टिव के फॉन्ट को 14 किया, बोल्ड किया। फिर लैंग्वेज को 14 किया और बोल्ड किया, स्किल को भी 14 किया और बोल्ड किया, और इंटरेस्ट को भी 14 किया और बोल्ड किया। तो ये हमने सबको सेट कर दिया। अब बाकी का बचा आपका ये एरिया। इस एरिया में आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा आपने सेट कर रखा है। अगर कहीं पे आपको कोई कमी लगती है तो आपको क्या करना है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम आ जाएंगे इस एरिया पे। तो हमारा एक एरिया तो तैयार हो गया। आप प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका मैटर इस तरीके से छपेगा। ये एक एरिया तैयार। अब बचा दूसरा एरिया। तो दूसरे एरिया में हमें क्या करना है, अब हम इस एरिया पे जैसे एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम फिर से हमें सेम वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, इंसर्ट में चलना है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है और इसके जूम को थोड़ा कम कर लेते हैं। और ऊपर से जहां से आप एंट्री करना चाहते हैं वहां से लेके आप जहां तक एंट्री करना चाहते हैं वहां तक क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लें। जैसे मान लीजिए कि हम इस फोटो के बराबर से एंट्री करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, फोटो के बराबर से सिलेक्ट करके एक बॉक्स तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पे फिल में आके इसको करेंगे नो फिल और आउटलाइन में आके करेंगे नो आउटलाइन। तो अब ये एरिया तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स। जूम को बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपको लिखना है आपका नाम, तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो हमने दे दिया, तो ये हमने अपना नाम दे दिया। अब उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे जैसे हमने उसकी की। फिर उसके बाद अब आगे हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, तो हम मान लीजिए लिखते हैं इंटर्नशिप, इंटर्नशिप, या आप लिख स्टूडेंट जॉब, आब्लिक लगा दीजिएगा, आब्लिक स्टूडेंट जॉब। तो ये हो गया तो हमारा टाइटल। अब हम यहाँ पे क्या क्या चीजें करने वाले हैं, जैसे सबसे पहले एजुकेशन। हम एजुकेशन के लिए यहाँ पे बनाएंगे कि क्या एजुकेशन रहा, तो टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स, चाहे आप इस लाइन से, अगर आप इसको डिजाइन में या स्टाइल में लेना चाहते हैं तो आप इस लाइन से लेके जहां तक आप बनाना चाहते हैं उसको आप ले लीजिए। एडिट शेप में जाके यहां से आप इसके शेप को घुमा दीजिए ऐसे, इस तरीके से, और इसके आउटलाइन को फॉर्मेट में चल के आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए।
तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब इस बॉक्स को हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, तो ये एक अलग स्टाइल में, अलग डिजाइन में आपको शो करेगा ऐसा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, तो इस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो हम थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, बिकॉज हम वहीं से लिखेंगे जहां से हमने ये एंट्री कर रखी है। तो हमने 2 टाइम स्पेस किया। अब हम उसके बाद आ जाते हैं कहाँ पे, एजुकेशन। अब यहाँ पे फिल करते हैं एजुकेशन। तो अपना एजुकेशन आपका जो है वो आप यहाँ पे फिल करें। आगे फॉर्मेटिंग और करेंगे। फिर उसके बाद अब नीचे आ जाए, लास्ट में यहाँ पे आके एंड की को प्रेस करके आप इंटर दबाएं तो आपका ये कर्सर नीचे आ जाएगा। फिर अब आपका एजुकेशन जिस जिस क्षेत्र में है, मान लीजिए कंप्यूटर के क्षेत्र में है तो आपने लिख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर। और हॉस्पिटल के क्षेत्र में है एंड हॉस्पिटल, तो आप लिख दीजिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपने कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, तो अब यहाँ पे आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपने जहां से भी किया था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूं यूनिवर्सिटी पब्लिक बोर्ड नेम। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम डाल लेंगे। फिर आपने जो भी नॉलेज लिया है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। इंसर्ट में चलिए, यहाँ से आप कोई लगा लीजिए। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे नॉलेज 1 नॉलेज 2 डाल देते हैं, नॉलेज, और फिर अगला नॉलेज। ऐसे आपको जिस जिस क्षेत्र में नॉलेज है आप वो क्षेत्र यहाँ पे इनपुट करते चले जाएं। तो हमने क्या किया, हमने मान लीजिए 3-4 क्षेत्र के लिए यहाँ पे नॉलेज बना दिया। चलिए ठीक है। अब फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपकी हाई स्कूल की जो पढ़ाई हुई वो कहाँ से कैसे हुई, तो यहाँ पे आप डाल दें हाई स्कूल, हाई स्कूल, या आप लिख कर दीजिए डिप्लोमा, आप लिख कर दीजिए डिग्री, या डिग्री छोड़ दीजिए, बस इतना बहुत है। बाकी समझ लीजिएगा, आपको जो बढ़ाना है अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। फिर अब आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप अपना हाई स्कूल से लेके पूरा ग्रेजुएशन तक डालें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दिया है, बाकी आप अपना डाल लीजिएगा हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर डिप्लोमा। आपने इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद फिर आप इंटर करिए। अब मान लीजिए कि आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी, एक्सपीरियंस भी गेन किया है, तो आप दोबारा इसको डिजाइन ना करें, इसी को आप जस्ट कॉपी करके आप ला लें। एक तो तरीका है कि आप एकदम बराबर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके लाइन पे क्लिक करना है। ऐसे लाइन पे क्लिक करिए और कंट्रोल और शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के लाइन पे क्लिक करके आप घसीट लाइए, तो एकदम सीधे पर आएगा। आपको दोबारा कुछ इसमें सेटिंग भी नहीं करनी होगी। अब फिर यहाँ पे आ गए, फिर इंटर की प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, या अगर इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो ये अच्छा भी लगेगा। आगे इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये सारी चीजें सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अब एजुकेशन की जगह पे आपका हो जाएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डालते हैं। तो हमने डाल दिया प्रोफेशनल, इसको डिलीट कर देते हैं, एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन। आप अगर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो जो भी है आपके पास वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे जिस भी क्षेत्र का आपको एक्सपीरियंस है वो आप टाइप करें। मान लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, तो यहाँ पे आप डाल दें मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपीरियंस, या मार्केटिंग सर्विस, या जो भी आपने किया था वो आप यहाँ पे डाल लें, मार्केटिंग सर्विस। अब उसके बाद कहाँ किया वो सारी चीजें आप यहाँ पे टाइम अपना डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम बुलेट लगाते हैं, और बुलेट लगा के फिर आपका लिख देते हैं सर्विस,
ये 1 हो गया, फिर सर्विस 2 हो गया। आपको जिस जिस क्षेत्र में आपने सर्विस करी है वो सभी आप यहाँ पे टाइप कर दें। फिर उसके बाद अगर आपने कुछ और कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे डालें। बाकी अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन या बाकी चीजें आपने कर रखी है तो आपको क्या करना, सेम ऐसे ही ऐड कर देना है। तो चलिए हम ऐसे ही एक दो और ऐड कर लेते हैं, या सर्विस को ही एक दो और ऐड कर देते हैं, सर्विस। और फिर यहाँ पे इस एरिया पे आके कुछ और आपने कर रखा, मतलब जैसे मान लीजिए ये एक काम कर रखा है, इसको कैपिटल में करते हैं, वेलेंचर का। तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और इंटर करें। इंटर की को प्रेस करके इंटर करके आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे भी जो आपको एक्सपीरियंस है, जैसे शॉप किचन का है या कहीं और का है, तो वो भी आप डाल दें। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने डाल दिया किचन का, तो अगर और भी एक्सपीरियंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किस क्षेत्र का है, कैसा है। फिर आप यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं 1, जो भी आपका था, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे। अब ये पूरा का पूरा आपका बनके तैयार हो गया। अब इसकी इस साइड की फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहला तो आपका जो नाम है, इसके फॉन्ट साइज को हम करते हैं लगभग 16 करते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा सही लगेगा 16। और फिर इसको भी हम थोड़ा सा, इसकी भी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लगभग कर लेते हैं 14, और इसको भी हम बोल्ड ही करते हैं। फिर आपका जो एजुकेशन है, इसकी साइज को हम कर देते हैं 14 और बोल्ड करते हैं, और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं इस एरिया पे। फिर आपका ये जो एरिया है, इस एरिया की साइज को हम कर देंगे कितना, 14, क्योंकि बाकी को हमने 14 किया तो बोल्ड कर लेते हैं। और या अगर 14 नहीं करना चाहते तो आप इसको 12 भी कर सकते हैं, इसको भी आप बोल्ड कर दें, ये थोड़ा आपको अच्छा लगना चाहिए। इस एरिया को भी आप बोल्ड कर दें और एक इंटर और कर लेते हैं हम, ताकि ये और ज़्यादा दूर तक आ जाए। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। अब फिर ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग को थोड़ा ऊपर करते हैं, और ये जो एरिया है अभी आपका ये बॉक्स में, इस पे हमने कितना साइज किया था 14, तो इस बॉक्स की भी साइज हमें कर लेनी होगी 14, बोल्ड कर देते हैं। इस एरिया को भी हम करते हैं 14 और इसको भी बोल्ड करते हैं, और फिर नीचे आ जाते हैं और इस एरिया को भी हम 14 ही करेंगे। तो थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं जिससे ये सही लगे, और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी साइज को हम 14 करके बोल्ड करते हैं। फिर इसकी भी साइज को हम 14 करेंगे और बोल्ड करेंगे। अब ये जो स्पेस है इनके बीच, इस स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे ये पेज पूरा भरा हुआ लगे। और अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं इस एरिया में, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं जिससे ये पेज भरा हुआ लगेगा। फिर उसके बाद इसको भी हम जो है थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे नीचे ला लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा बनके रिज्यूम तैयार हो गया है। इसका अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो फाइल में चल के आप प्रिंट देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा आपका रिज्यूम बन गया है। इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा आपका रिज्यूम है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका रिज्यूम, और यहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा रिज्यूम समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।